अमेरिका में एफबीआई ने एक देसी आदमी की गिरफ्तारी के लिए $1 मिलियन इनाम रख दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एफबीआई को क्या ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसे देसी आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तानी तकरीबन 28 करोड़ रुपया या इंडियन तकरीबन 9.25 करोड़ रुपया इनामी रकम रख दी है। इसका जुर्म आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ एफबीआई की ये टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी लड़का शामिल है। इसके इनाम के लिए पहले 2.5 लाख US डॉलर रखा गया था इनाम, लेकिन अब इनामी रकम को बढ़ा के 1 मिलियन यानी 10 लाख अमेरिकन डॉलर रख दिया गया है। और एफबीआई को ये पिछले 10-11 साल हो गए हैं इस बंदे को एफबीआई तलाश कर रही है। तो अब जनाब शायद ये एफबीआई के भी अना का मसला बन गया है इस बंदे को गिरफ्तार करना। इस वीडियो के एंड तक आप देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि बाहर के मुल्कों में कानून जब हरकत में आता है तो वो पैसा भी पानी की तरह बहा देते हैं। हालांकि जो इसने जुर्म किया था अगर देखा जाए तो हमारे मुल्कों में ये आम नौयत के जुर्म है। डेली पता नहीं कितने इस तरह के जुर्म होते हैं और उसमें कोई इतनी संजीदगी से भी नहीं बाज़ औक़ात लिया जाता। ये जुर्म जनाब आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये वाकया जनाब जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जनाब बिल्कुल ताज़ा तरीन जो मनी है ना, इनाम मनी, ये बढ़ाई गई है। वाकया ये आज से तकरीबन 11 साल पुराना है, लेकिन इनामी रकम अब जो है ना बढ़ाई गई है, इसलिए मीडिया में दोबारा वाकया जो है ना आना शुरू हो गया है। पूरी तफसील जानने के लिए हमें जाना होगा 12 अप्रैल 2015 में, जब एक इंडियन मियाँ बीवी, लड़के का नाम बदरेश कुमार चीतनबाई पटेल और उसकी बेगम का नाम था पलक। लड़के की जो वाइफ उसकी उम्र थी तकरीबन 21 साल और इसकी उम्र थी उस वक्त तकरीबन 35 साल। ये एक डंकिन डोनेट शॉप है, फ्रेंचाइज शॉप है। इसकी पूरे अमेरिका में शॉप्स हैं, दूसरे दीगर मुल्कों में भी हैं। वहाँ पे ये जॉब करते थे। दोनों मियाँ बीवी एक ही शॉप में काम करते थे। वहाँ पर जनाब इनकी नाइट की शिफ्ट थी जिस दिन ये एक वाकया रूनमा हुआ, अफसोसनाक वाकया। अच्छा, इसका मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये जो लड़की पलक है ना, ये अमेरिका तो गई थी लेकिन वहाँ पर ये रहना नहीं चाहती थी मुस्तकिल। जो वजह अभी तक सामने आई है, ये अमेरिका में रहना नहीं चाहती थी और अक्सर इसकी बहस होती थी अपने हस्बैंड से, पटेल से, कि हम वापस इंडिया जाके रिलोकेट करते हैं। यहाँ की लाइफ डिप्रेशन में जाने के सिवा कुछ भी नहीं है। मतलब ये वहाँ पे सेटलमेंटली तौर पर सेटल नहीं हो रही थी। तो इसका जो हस्बैंड है वो किसी सूरत इंडिया वापस नहीं जाना चाहता था। खैर, ये चीज़ें तो अक्सर फैमिलीज में देखने में आती हैं कि हस्बैंड वापस जाना चाहता है, बेगम नहीं जाना चाहती, या बेगम परमानेंट वापस जाके सेटल होना चाहती है, हस्बैंड नहीं होना चाहता। इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इस वाक़े ने एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक घटना, एक वाक़या, एक सानहा को जन्म दिया। अच्छा, जब 12 अप्रैल 2015 को नाइट शिफ्ट पे ये दोनों थे, तो पटेल ने जो कि काफ़ी दिनों से इनकी बहस चल रही थी, अपनी बेगम को ऐसे पिछले एक रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, डंकिन डोनट, वहाँ पर पीछे बुलाया जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, जिसकी फुटेज भी आपने स्क्रीन पर देखी है और देख भी रहे हैं। वहाँ जाके इसने उसको बुलाया, ये पीछे चली गई और उसके बाद अंदर की फुटेज नहीं आई क्योंकि वहाँ पर कैमरा नहीं था और पटेल बखूबी जानता था। इसने छुरियों से बीवी को पार कर दिया और विद इन मिनट्स इसने ये काम किया। और उसके बाद फिर फुटेज में नजर आया कि बाहर आया और उसके बाद जनाब वहां से निकला है, ड्यूटी छोड़ी है, सीधा अपने घर गया है, अपने फ्लैट पे गया है। वहां से इसने तमाम जरूरी दस्तावेजात, पैसे और जो कुछ इसे चाहिए था, कपड़े वगैरह, वो लिए हैं, छोटा सूटकेस लिया है। उसके बाद वहां से निकला है, कैब ली है और जनाब चला गया है दूसरे शहर। और वहां जाके इसने होटल में बुकिंग करवाई है, बजट होटल में। वहां पर रात इसने गुजारी है, नाइट स्टे किया है। कितने आराम से ये सारे काम करता आ रहा है पुरइत्माद होके। रात गुजारने के बाद ये फिर उसके बाद सुबह उठा है, इसने चेकआउट किया है, फिर कैब ली है और जनाब ये चला गया है एक स्टेशन पर, करीबी स्टेशन है। आखिरी बार ये स्टेशन पर देखा गया है या होटल पे देखा गया है जिसमें इसने नाइट स्पेंड की है। उसके बाद इसका कोई पता नहीं चल सका। जो एफबीआई है अगर चाहती तो इसको उन 24 घंटों के अंदर पकड़ सकती थी, क्योंकि जो इसने अपनी बीवी को मारा था उसका तो पता चल चुका था। और लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि एफबीआई को ये बंदा चकमा दे के गायब हो गया। और अभी मार्च 2026 है, एफबीआई को मजबूरन इसकी इनामी रकम बढ़ाना पड़ी है कि हर सूरत हमें ये बंदा चाहिए, हर सूरत।
इसकी जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे बड़ा ख़ास तौर पर फॉक्स न्यूज़ है, इसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि जी एफबीआई ने एक इंडियन आदमी को अपनी बीवी मारने के इल्ज़ाम में, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, अनामी रकम में बहुत ज़्यादा हद तक इजाफा करते हुए ना सिर्फ उसको मोस्ट वांटेड एफबीआई लिस्ट में शामिल कर दिया है, बल्कि तमाम मुल्कों के लोगों को कह दिया कि जो बंदा जिस कंट्री में भी है वो जनाब हमें इस नंबर पे रब्ता करे और हम जनाब उसको ये रकम दे देंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा रकम है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं दोस्तों। एक चीज़ तो ये है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ कि जी अमेरिका में या बाहर के मुल्कों में किसी फॉरेनर ने अपनी बीवी को मारा हो। पहला वाक़या नहीं है। ये 2015 की बात है, लेकिन 2026 आ गया, अभी भी इस तरह के वाक़या रूनमा हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा वगैरह कुछ भी हो। लेकिन उसमें गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं या सम टाइम नहीं भी होती। लेकिन इस तरह का जो वाक़या जिसमें एफबीआई को मोस्ट वांटेड पर्सन हो और इतनी ज़्यादा इनामी रकम रखी गई हो, इस तरह के वाक़यात कम होते हैं। तो अब जनाब ये भी एक हैरानकुन बात है, शायद इसीलिए एफबीआई ने इतनी ज़्यादा रकम रखी है कि उनके लिए कि इसकी गिरफ्तारी एक चैलेंज बन चुकी है। हालांकि उसने अपनी बेगम को मारा, गायब हो गया। लेकिन अब इस हवाले से एफबीआई ज़राए का ये भी कहना है कि इंडियन की गवर्नमेंट और इंडियन जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके साथ भी पूरा राब्ते में है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं इंडिया में होगा, क्योंकि इंडिया तो वो जाना ही नहीं चाहता था। यकीनन उसके लिए जो सबसे ईजी वे था वो कनाडा वगैरह या मैक्सिको वगैरह में छुपना हो सकता है, क्योंकि वो साथ साथ कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे उसकी रोज़ी रोटी भी शायद चलती होगी या इस तरह की सारी सिचुएशन। लेकिन ये तो जानता है रब की ज़ात कि वो कहाँ पे है, या वो खुद जानता है कि वो कहाँ पे है। डेफिनेटली रूप बदल लिया होगा और जो कुछ भी है। लेकिन अब जनाब ये जो इनामी रकम में इजाफा किया गया है, मुझे नहीं लगता कि अगर तो वो ज़िंदा है, अगर तो वो ज़िंदा है क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है ना, बंदा किसी हादसे में या किसी तबाही मौत, किसी गुमनामी की मौत भी मर चुका होता है। लेकिन अगर तो वो ज़िंदा है तो मुझे नहीं लगता ये बंदा अब ज़्यादा देर तक छुप पाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा रकम देकर कोई भी उसका संगी साथी या कुछ भी है वो ज़रूर इसको जो है ना वो पकड़वा सकता है। तो बात करने का जो मकसद ये है कि बाहर के मुल्क में आप देखें लॉ, कानून, उसकी किस तरह की हुक्मरानी है। वहाँ पर आप जुर्म तो कर सकते हैं, लेकिन जुर्म करके भाग नहीं सकते, और अगर भाग भी जाएंगे तो कानून आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको किसी सूरत वो नहीं छोड़ेंगे, खा आप अपने मुल्क में चले जाएं, किसी थर्ड वर्ल्ड में चले जाएं। और अभी जिस तरह ये 11 साल से तकरीबन 11 साल होने वाले हैं अगले महीने, यानी अभी मार्च आ रहा है, अप्रैल में इसको 11 साल हो जाएंगे। 11 साल में अगर वो बंदा नहीं पकड़ा गया तो उन्होंने केस को सर्द खाने में डालने की बजाय ऐसा उसको जनाब अट्रैक्ट बना दिया है, उसके इश्तहारात छपा दिए हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए इनामी रकम में इजाफा कर दिया है, ताकि हम किसी सूरत इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे। आप ये अंदाज़ा कर लें कि ये एक निशान इबरत बनाने वाली बात है कि जो लोग भी बाहर के मुल्कों में, ख़ासतौर अमेरिका की बात हो रही है, तो जो लोग भी खान का तल्लक किसी भी कंट्री से है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बर्दाश्त करते, जस्ट आप अपनी बेगम को मारते हैं थप्पड़ों से या ऐसी कोई चीज़ है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता, कानून उस पर भी हरकत में आता है। तो अगर किसी को जान से मार दे तो उस पर कानून क्या कहता होगा, ये तो आपको आज की वीडियो से पता चल चुका होगा। तो बात हमेशा यही होती है, कोई भी मेरी वीडियो है उसमें एजुकेशनल पर्पस ज़्यादा होता है, ताकि पता चल सके कि जो लोग जज्बात में आके फैसले करते हैं, जो लोग बातचीत की बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, वो किसी की ज़िंदगी को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी जो है ना उनकी भी ख़त्म हो जाती है। अब ये बंदा अच्छा भला अमेरिका में सेटल था, जॉब भी थी और रोज़ी रोटी भी थी, फैमिली थी, एवरीथिंग। लेकिन ये गुजराती बंदा जो है जिसका ताल्लुक भारतीय गुजरात से है, इसने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से मसल के रख दिया। अब पिछले 11 साल से जहाँ भी होगा, लेकिन वो चैन की नींद नहीं सो पाया होगा। और ख़ुसूसन अब जब उसकी इनामी रकम में इजाफा किया है, तमाम सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें एक बार फिर आई हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो अब जनाब उसको मज़ीद जो है ना वो नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें सारी जो है ना इंसान को इस कदर डिस्टर्ब करती हैं कि बंदा या तो खुद ही अपने आप को पार कर देता है और या फिर गिरफ्तारी दे देता है। लेकिन ये गिरफ्तारी देने वाला तो नहीं है। अब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी की कदर करें, दूसरों की ज़िंदगी की कदर करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, अगर आपको किसी के साथ रहना नहीं पसंद तो सेपरेट हो जाए। सबसे बेस्ट वे है कि आप उसको तलाक दे दें या तलाक ले लें।
दैट्स इट। इससे ज़्यादा अगर आप किसी भी मसले को तूल देने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी अना का मसला बनाएंगे कि अगर तुम मेरे ना नहीं बसना तो तेनों मैं किसी ने भी नहीं बसन देना, यहाँ से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, किसी के लिए नहीं बल्कि आपके खुद के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तमाम ऐसे अफराद जो कि प्रॉब्लम में इस वक्त प्रॉब्लम्स में हैं उनकी प्रॉब्लम्स दूर करे, आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। वीडियो में कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि इस तरह की जो एजुकेशनल पर्पज़ की वीडियो होती है वो तमाम अफराद तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।